सुबह उठकर रेहान ने सबसे पहले कौशल को फ़ोन किया। फ़ोन तो बजे जा रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। रेहान ने कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। वह बहुत ज़्यादा डर गया। उसके मन में अजीब-अजीब से ख्याल आ रहे थे। कई बार फ़ोन करने के बावजूद कौशल ने फ़ोन नहीं उठाया, तो रेहान को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। थक हार कर उसने गगन को फ़ोन किया। गगन ने फ़ोन उठाया तो रेहान ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। उसने उसे सब बताया कि बीती रात में उसने क्या कुछ देखा था। यह सब सुनकर गगन भी डर गया, लेकिन उसने रेहान के आगे अपने डर को ज़ाहिर नहीं होने दिया। उसने रेहान का साहस बढ़ाया और कहा, हम अभी कौशल के घर के लिए निकलते हैं। रेहान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि कहीं डर तो उसके मन में घर कर गया था कि कौशल ठीक तो होगा या नहीं। गगन ने उसे सांत्वना दी कि सब ठीक ही होगा। रेहान ने गगन को बोला कि वह अभी निकलते हैं, तो गगन ने भी हामी भर दी। उसने अपने अंकल को फ़ोन करके अपने और रेहान के लिए आज के दिन की छुट्टी मांगी, क्योंकि बीते दिनों में जो कुछ हुआ था उस कारण वह लोग ऑफिस नहीं जा पाए थे। तो उसके अंकल ने गगन को पूछा, बच्चों सब ठीक तो है ना? गगन ने कहा, हाँ बस बीते दिनों में जो कुछ हुआ उसी कारण थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ बस। अंकल ने छुट्टी दे दी, लेकिन उन्होंने फ़ोन रखते वक्त बताया कि कौशल भी आज नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा कि सब ठीक तो है ना? गगन यह सुनकर परेशान हो गया, लेकिन उसने यह कहकर बात बदल दी कि शायद वह भी थक गया हो, क्योंकि पिछले दिनों में हम सब ने बहुत कुछ सहा है और शायद वह फ़ोन करना भूल गया हो। यह कहकर गगन ने फ़ोन कट कर दिया। अब तो वह और भी परेशान हो गया था, क्योंकि एक तरफ उसका ऑफिस ना आना और दूसरी तरफ रेहान का सपना। करीब 1 घंटे के बाद वह दोनों कौशल के घर के बाहर थे। परेशान थे दोनों। उनकी परेशानी और बढ़ गई जब उन दोनों ने उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई देखी। लेकिन जैसे ही वह दोनों घर के अंदर गए तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि घर में दुख का माहौल नहीं, खुशी का माहौल था। घर को हर जगह से फूलों से सजाया गया था। एक तरफ खाने का इंतजाम किया गया था और दूसरी तरफ संगीत बज रहा था। लोग मज़े से खाने का लुत्फ़ उठा रहे थे। लेकिन वह दोनों यह सब देखकर और परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग कौशल के माता पिता को बधाई दे रहे थे। उन दोनों से रहा नहीं गया, तो वह कौशल को ढूंढने लगे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब कौशल कहीं नज़र नहीं आया, तो दोनों कौशल के माता पिता के पास गए। उन दोनों ने कौशल के माता पिता के पैर छुए और कौशल के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह तो ऊपर कमरे में तैयार हो रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और पूछा, लेकिन आंटी आज है क्या, और यह सब साज सजावट किस लिए? तो उन्होंने बोला, आज तो कौशल की सगाई है। क्या कौशल ने तुम लोगों को नहीं बताया? तभी रेहान बोला, अंकल जी ये सब इतनी जल्दी किस लिए और क्यों? तो उन्होंने बोला कि बच्चों हम भी क्या करते, बात यह थी कि लड़की वाले अमेरिका से हैं और कल उन्हें वापस जाना है, तो वे चाहते थे कि अगर यह सगाई हो जाती तो अच्छा होता। वैसे कौशल भी खुश है, क्योंकि सुनैना और कौशल बचपन के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने यह सगाई आज ही रख दी। यह सुनकर वो दोनों खुश तो हुए। तभी उन्होंने कौशल को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। कौशल उन दोनों को देखकर हैरान और खुश दोनों हुआ। तभी गगन बोला, क्यों बे साले अकेले अकेले सगाई करने लगा, हमें तो तूने बुलाया तक नहीं। कौशल यह सुनकर थोड़ा झेप गया। वह कुछ बोला ही नहीं, बस रोने लगा। यह देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों दोस्तों को गले से लगा लिया। सब समझ गए थे कि कौशल के मन में क्या चल रहा है। रेहान कुछ नहीं बोला, वह बस उस सपने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गगन ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कह दिया। कौशल ने रेहान को हिलाते हुए बोला, अरे तू कहाँ खो गया? रेहान ने ना में सिर हिला दिया। गगन ने कौशल को पूछा, साले तूने हमें सगाई में क्यों नहीं बुलाया? यह सुनकर कौशल थोड़ी देर चुप हो गया। फिर उसने कहा, यार जो कुछ भी बीते दिनों में हुआ उसे याद करके मन बहुत दुखी है, लेकिन पापा की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया, मुझे समय ही नहीं मिला तुम लोगों को बताने का। सॉरी कहकर उसने फिर उन दोनों को गले से लगा लिया। गगन, रेहान और कौशल तीनों बहुत ही खुश थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह खुशी बस थोड़े समय के लिए थी। सुनैना और कौशल दोनों की सगाई बहुत धूमधाम से हुई। गगन और रेहान भी घर के लिए निकल गए थे। उन दोनों ने कौशल को उस डरावने सपने के बारे में नहीं बताया, और शायद यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी।
और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ यूँ हुआ कि सगाई खत्म होने के बाद ही सुनैना और उसके परिवार वाले अपने घर चले गए थे। कौशल और उसके माता पिता काफ़ी थक गए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर आपस में बातें की, गिफ्ट अनपैक किए। कौशल की माँ ने कौशल से पूछा, बेटा तुम खुश तो हो ना? कौशल, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुनैना एक बहुत अच्छी लड़की है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते और पसंद भी करते थे। फिर वह अपने आगे की पढ़ाई और उसके पापा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन सोशल मीडिया पर हम हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहें और अब एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान भी लिया है। मैं तो बचपन से उसे बहुत पसंद करता था और आज सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस अफसोस है कि मैं अपने सब दोस्तों को नहीं बुला पाया। मदन और सहन हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए तो उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। कौशल ने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर चला गया। रात के 1 बज चुके थे। बाहर आंधी और बारिश हो रही थी। अचानक कौशल के कमरे में खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाज़ आने लगी। कौशल की आंख खुली, वह उठा और खिड़कियां बंद करने लगा। बंद करके अभी वह बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे बहुत ही भयंकर चीख सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि उस चीख से उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। उसने दोनों कानों पर अपने हाथ रखे और देखा उसके कानों से खून बह रहा था। वह बहुत डर गया। उसे ऐसा लगा कि बाहर हॉल से यह चीख की आवाज़ आई है। बहुत हिम्मत करके वह उठा, लेकिन अभी भी उसके दोनों हाथ कान पर थे। उसने अपने बिस्तर की बेडशीट के एक हिस्से को हाथों से फाड़ा और खून को साफ करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। वह बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर निकला तो उसे हॉल में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। वह हॉल की लाइट ऑन करने ही वाला था कि उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि सोफे के पास कोई खड़ा है। उसने सोचा शायद माँ होगी। उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वह अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह बिल्कुल उस शख्स के पास पहुंचा। उसने आवाज़ दी, कौन? लेकिन इससे पहले कुछ और कहता। वह औरत जो नीले रंग के गाउन में थी, उसे देखकर वह पहचान गया। वह सुनैना थी। उसने उसे हिलाया। वह कुछ भी नहीं बोली। सुनैना की गर्दन नीचे की ओर थी। वह रो रही थी क्योंकि उसके रोने की आवाज़ उस हॉल में साफ साफ सुनाई दे रही थी। कौशल ने उसे फिर पूछा कि सुनैना, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कुछ न बोली। वह अभी सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। कौशल ने उसका हाथ पकड़ा और एक बार फिर बुलाया, सुनैना, सुनैना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह डर और परेशान दोनों हो गया था। उसे लगा पता नहीं क्या बात है। उसने सोचा क्यों ना माँ को बुलाऊं। वह जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, उसे फिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुनैना हॉल से बाहर की ओर जा रही थी और वह सुनैना की ओर मुड़ा और उसे बाहर जाने से रोकने लगा, लेकिन सुनैना घर से निकल चुकी थी और कौशल उसके पीछे पीछे। इधर गगन को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि कौशल की मंगेतर के हाथों में कौशल का सिर था और वह उसके खून का स्वाद चख रही थी। यह देखकर गगन एकदम से उठ गया। वह पसीने से भरा हुआ था। इतना भयानक सपना, वह थर थर काँपने लगा। वह उठा और पानी पिया। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर उसने सोचा यह तो महज एक सपना ही है, लेकिन रेहान को भी कुछ ऐसा सपना आया था। भीतर ही भीतर उसे डर भी लग रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना कौशल को फ़ोन ही कर लिया जाए। उसने अपना फ़ोन उठाया तो समय देखा 2 बज रहा था। उसने सोचा अभी फ़ोन करना ठीक रहेगा क्या, लेकिन रह रहकर वह सपना उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने अपना साहस इकट्ठा किया और कौशल को फ़ोन किया। दूसरी ओर कौशल लगातार सुनैना सुनैना चिल्लाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना इतनी रात को हमारे घर क्यों आई थी और अब वह कहाँ जा रही है। लगातार 3 मिनट चलने के बाद सुनैना जंगल में पहुँच गई थी। कौशल को डर लगने लगा। दूसरी ओर गगन लगातार फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। अब गगन को चिंता होने लगी। इधर कौशल पागल सा हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना ये सब क्या कर रही है। उसे लग रहा था कि वह पागल हो जाएगा। कौशल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उसे सुनैना की चिंता हो रही थी। उधर कितनी बार गगन कौशल को फ़ोन कर चुका था। वह थक गया था, लेकिन कौशल का कोई जवाब नहीं आया। उसे अब और चिंता होने लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं कौशल के घर होकर आऊँ और देख आऊँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और घर से निकल गया। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। उधर दूसरी ओर कौशल जंगल में प्रवेश कर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी ओर गगन फुल स्पीड से कार चलाए जा रहा था। वह जल्दी से जल्दी कौशल के घर पहुंचना चाहता था। अब कौशल लगातार सुनैना सुनैना पुकारे जा रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें और बारिश, यह सब मिलकर उस माहौल को और भयानक बना रहे थे। कौशल बहुत ज़्यादा डर गया था और उसे सुनैना की भी चिंता सताने लगी थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक औरत पेड़ के पास खड़ी दिखी। उसने सोचा वह सुनैना ही होगी, लेकिन जब वह उसके पास गया तो वह हैरान रह गया था, क्योंकि वह सुनैना नहीं, उसके रूप में कुछ और ही था। वह कोई और नहीं, एक चुड़ैल थी और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बोले जा रही थी, कोई नहीं बचेगा। यह देखकर कौशल की जान उसके गले में अटक गई। वह लगातार हंसे जा रही थी। कौशल बोला, कौन हो तुम? वह बोली, बहुत जल्दी भूल गए, मैं कौन हूँ? अभी बताती हूँ। उसने एक झटके में अपना हाथ कौशल की ओर बढ़ाया और उसका गला दबाने लगी। कौशल लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे अब पहचान लिया था। वह बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। चुड़ैल बोली, 2 लोगों को मार चुकी हूँ, अब बस तेरी बारी है। उसकी बातें सुनकर कौशल को बहुत रोना आ रहा था। वह बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन चुड़ैल पर तो उसके खून पीने की लालसा थी। उसने एक ही झटके में कौशल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लिए बोली, अगली बारी तेरी, और कौशल का खून पीने लगी। और दूसरी ओर गगन कौशल के घर पहुंचने ही वाला था। अचानक उसकी कार के आगे एक लाश आ गिरी। गगन ने अचानक कार रोक दी। उसे लगा कि शायद उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वह उस शख्स को देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।